गोली चलवा दो, जिंदगी भर घुट घुट नहीं मरना है, हम अभी मर जाएंगे लेकिन कायर की तरह नहीं मरेंगे, मरेंगे तो वीर की तरह मरेंगे। एक सेंटर के से पूरे सेंटर के जो रिजल्ट है उस पर असर पड़ने ही वाला है। कोच ही अच्छा नहीं प्रदर्शन कर रहा है, टीमें ने अच्छा जो प्रदर्शन कर रहा है, बार बार एग्जाम हो रहा है, बार बार कैंसिल हो रहा है, बार बार आरोप लग रहा है, कोच को बदल दीजिए। कहीं ना स्टूडेंट जो हमारे भविष्य हैं तो उनकी कमी को पूरा करने के लिए, उनको न्याय दिलाने के लिए आज प्रशांत जी यहाँ एकत्रित हुए हैं सबके। अभी हमारी मौजूदगी पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में बापू मूर्ति के नीचे है और यहाँ पे जनसुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर कल से अमरन अनशन पे बैठे हुए हैं। आखिर क्यों बैठे हैं उन्हीं के लोगों से जानेंगे। कुछ छात्र भी यहाँ पे हैं, उनसे हम जुड़ेंगे और बात करेंगे। जी बताइए, अभी जो अमरन अनशन पे बैठे हुए हैं इनका मेन मकसद क्या है? देखिए, हम लोग परशुराम जी के समाज से हैं जी, जो ब्राह्मण हुआ करते थे, पूजा पाठ किया करते थे, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ अत्याचार बढ़ गया था, उन्होंने शर्त उठा लिया था। उसी तरह जो प्रशांत किशोर जी हैं वो धरना विरोधी आदमी है, वो धरना देने में यकीन नहीं रखते हैं, लेकिन कभी कभी कुछ परिस्थितियां बन जाती है जिनके लिए वो सारी चीजों को कर रहे थे, जिनके लिए उन्होंने जनसुराज को बनाया था। आज जनसुराज किसके भरोसे करेंगे? अभिभावक, छात्र, स्टूडेंट जो हमारे भविष्य हैं, तो उनकी कमी को पूरा करने के लिए, उनको न्याय दिलाने के लिए आज प्रशांत जी यहाँ एकत्रित हुए हैं सबके साथ में। तो प्रशांत जी एकत्रित हुए हैं तो यहाँ पे जैसे कि आंदोलन में बातें चल रही है री एग्जाम, बीपीएससी का जो री एग्जाम है, छात्र पिछले 14 से 15 दिनों से जो है धरना स्थल पे गर्दनी बाग में बैठे हुए हैं, तो क्या लगता है कि न्याय मिल सकेगी? देखिए, न्याय मिलता नहीं है जब सिस्टम ही चरमरा जाता है, जब खिलाड़ी अच्छा निकलता है, खेल बदलना पड़ता है। तो हम लोग तो विद्यार्थी को इस तरह सपोर्ट कर रहे हैं कि भाई यहाँ कोच ही अच्छा नहीं प्रदर्शन कर रहा है, टीमें ने अच्छा जो प्रदर्शन कर रहा है, बार बार एग्जाम हो रहा है, बार बार कैंसिल हो रहा है, बार बार आरोप लग रहा है, कोच को बदल दीजिए। कहीं ना कहीं राजनीतिक इंटरफेरेंस है। खान सर का भी बार बार कहने को हो रहा है कि आप सीसीटीवी कैमरा निकालिए, नहीं निकल रहा है क्योंकि बड़ी बड़ी मछली फंसने की वहाँ संभावना है। तो कहीं ना कहीं सिस्टम ही करप्ट हो गया, इसको पुनर्जीवित करना पड़ेगा। इसीलिए री एग्जाम तो तत्काल स्टूडेंट्स को न्याय दिलाया जाएगा, लेकिन फिर ये घटना दोहराई जाएगी। कल तो री एग्जाम हो रहा है ना, फिर आंदोलन किस बात की? री एग्जाम हो रहा है, 40-40 लाख बच्चे लोग फॉर्म भर रहे हैं और उसमें से कुछ हजार बच्चों का सिलेक्शन होता है। तो अगर कहीं पे अगर कुछ गड़बड़ है तो उसमें एक बड़ा वर्ग प्रभावित हो जाएगा। एक एक सीट इंपॉर्टेंट होता है, एक भी सीट को आप ऐसा नहीं समझ सकते हैं कि उस पर लोग अपना जीवन लगाता है। 4 साल 5 साल कोई बिजनेस नहीं करता है, कोई खेल कूद नहीं करता है, माँ बाप अपने लिए कुछ ले नहीं ले, बच्चों की कमियों को पूरा करने के लिए काम करते हैं। तो एक विश्वास होता है, कहते हैं ना 100 गुनाहगार छूट जाए तो कोई बात नहीं, लेकिन एक बेगुनाह को सजा नहीं होनी चाहिए। तो एक सेंटर के से पूरे सेंटर के जो रिजल्ट है उस पर असर पड़ने ही वाला है। तो क्या लगता है कि छात्र आंदोलन के बदौलत जिस जेपी ने केंद्र सरकार को हिला दी, वो क्या बिहार सरकार को चुनौती दे सकेगी? देखिए, जो बिहार सरकार के वर्तमान जो भी लव लाइन है एनडीए की और या इंडिया की, वो जो भी था छात्र आंदोलन से ही पैदा हुआ था। और ये जो लव ट्रायंगल जनसुराज भी साथ में लेके आए प्रशांत किशोर जी, तो ये भी जनसुराज से ही पैदा हो रहा है और छात्रों की वजह से ही पैदा हो रहा है। और प्रशांत जी 3 कील की चर्चा करते थे। एक कील होता है शराबबंदी का, एक कील हो गया स्मार्ट मीटर का, 1 मीटर हो गया जमीन सर्वे का एस, और चौथा एस हो गया बीपीएससी स्टूडेंट्स का। तो ये 4 कील हो गए हैं इन सरकार की तरफ। तो जैसे शराबबंदी की अगर बात करते हैं तो जिस दिन पार्टी का अपना जो है इनॉग्रेशन कर रहे थे, उसी दिन जो है ये बोले मंच से कि जिस दिन भी हमारी सरकार आएगी शराबबंदी को खत्म कर देंगे और शराब चालू हो जाएगा। जी, तो इसको फिर क्या राजनीतिक दृष्टि से देखा जा सकता है? देखिए, राजनीतिक दृष्टि से नहीं, ये व्यवहारिक दृष्टि से देखना चाहिए। अगर चीजों को बंद कर देने से हो जाता तो भगवान इस चीज का निर्माण ही नहीं करते, असुरों का निर्माण ही नहीं होता, सोमरस का निर्माण ही नहीं होता। वो चीज वर्तमान में है और उसकी जागरूकता लाई जाए कि हम इसका सेवन नहीं करेंगे, तो चीजें चलती हैं। लेकिन अगर आज घर घर होम डिलीवरी पहुंच ही रहा है तो ये चीज विफल है। इसके वजह से आप जमीन के रजिस्ट्री का टैक्स बढ़ा दिए, हमारा पैसा ब्लैक मनी में कन्वर्ट हो रहा है, और शराब माफिया तो सरकार और पुलिस के साथ मिलकर काम कर ही रहा है। कौन ये बात को नहीं जानता? आप पत्रकार हैं, मेरे से बेहतर जानते होंगे। अगर आपने रिपोर्टिंग की होगी ग्राउंड लेवल पे तो आप इस बात को जानते होंगे। जी, हर दिन तो मीडिया में आते हैं एकदम। इस दिन जो है इतना, अगर मैं आम नागरिक हो किन बात को जानता हूँ तो आप पत्रकार भाई भी जानते हैं। आप आराम से इस चीज को उजागर कर सकते हैं।
तो छात्रों को न्याय मिलेगी? छात्रों को न्याय दिलाना है। है। ये सिर्फ हमारा में नहीं, चौथा स्तंभ है आप लोग लोकतंत्र के। जी। आप लोग के इसमें दिखना चाहिए, छात्रों में पत्रकारिता का विश्वास बचना चाहिए। आप लोग भी माइक लेकर आए हैं, हम लोग तो अपने क्षेत्र में छात्रों को समर्थन करने आए हैं, लेकिन कहीं ना कहीं आप पत्रकारिता के चौथे स्तंभ है, आपको भी सही डेलीगेशन का काम यहाँ करना पड़ेगा। अपना चौथा रूप छात्रों को चौथा एकदम कंधा देने के लिए तैयार होना होगा। सोनू ने जो भाई ने जो शहादत दे दी है, उसको भूलना नहीं है हम लोगों को। जी, मीन्स ये अनवरत जारी रहेगा? अनवरत जारी रखना होगा। मैं कह रहा हूँ हम तो जिम्मेवारी लेके आए हैं जी, आपको भी रूप देना है। अभी देखिए बहुत सी मीडिया में है, प्रशांत जी के बारे में बहुत सी चीजें इधर उधर हो रही है जी। 2.5 साल से प्रशांत जी पद यात्रा कर रहे हैं। इतिहास में कोई नेता हमको बता दीजिए जो इतने गांव इतने गली का पैदल भ्रमण कर लिया होगा। लेकिन मोनाजिर हसन जैसा एक जब मुर्दा नेता सामने आया, जिसको प्रशांत किशोर जी ने खड़ा किया, उसकी छोटी सी नाराजगी को नेशनल मीडिया पे बवाल बना देगा। ये डर दिखाता है हुजूर जी, चाहे सत्ता पक्ष हो या विपक्ष, उनका डर दिखाता है। आज छात्र आंदोलन में प्रशांत किशोर ने गार्जियन जैसे 2 शब्द बच्चों को क्या कहते हैं? मेरी माँ नहीं बोलती है, मारेंगे 2 चमेटा, चुपचाप रोटी खाओ, पढ़ाई करने बैठो। बोलती है कि नहीं माँ हमारी? मीडिया में चल रही है कि प्रशांत किशोर गाली। अरे तो बना दिया, गार्जियन व्यक्ति कैसे बोलेगा? जिसका दिल साफ है, मेरा दिल साफ है, हम आपसे कैसे बात कर रहे हैं? भाई जैसा बात कर रहे हैं। जी जी, है ना? तो उस चीज को बवाल मचा दिया गया। लेकिन प्रशांत किशोर जी यहाँ जान देने के लिए तैयार है। कल आदमी देखिए खाना नहीं खाया, पानी नहीं पिया, बैठा है। वो छात्र को उपद्रव भी नहीं बनाने आए थे। जो है विपक्ष के लोग ये भी कह रहे हैं कि प्रशांत किशोर जो गाली गलौज किए, जब पूरे मीडिया में इसका जो हो गया चीछा लेदर, तब जा करके जो है ये कर रहे हैं। देखिए खिसियानी बिल्ली खम्बा नोचे, इसी को तो कुछ करने आता नहीं है। आप लोगों ने कुछ नहीं किया, उसी गैप को तो हम लोग भरने आए हैं। आज जनसुराज और प्रशांत किशोर की क्या जरूरत थी? जी, इसी के लिए जो है पप्पू यादव भी जो है बोले थे, आज वो भी जो है बंदी किए हुए हैं, चक्का जाम किए हुए हैं। उनको उनका कहना है कि हम जो है छात्रों के साथ। पप्पू यादव हो गए, लालू यादव हो गए, नीतीश कुमार हो गए, ये आउटडेटेड चीज है। आज आप ये वायरस माइक लेके आए हो ना जी, आज आप कहाँ वो ग्रामोफोन वाला माइक लेके आए हो और हेवी वाला ट्रांजिस्टर सिस्टम लेके आए हो? नहीं लाए हो। तो वो लोग आउटडेटेड चीज है, उन लोग नई पीढ़ी के साथ तालमेल नहीं बैठाया। वो लोग लूट कसोट अपने चेले चमटो ठेकेदारों के साथ ही मस्त है जी, इसलिए ये स्थिति हो गया है। आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है। कोई परिस्थिति अपने आप पैदा नहीं होती है, और जब पानी नाक से ऊपर जाने लगता है तो ये प्रतिक्रिया। अभी आप एक मतलब प्रशांत जी कल बोलते हैं 87 जगह लाठीचार्ज हुआ है। मजाक लग रहा है। मुखिया आया प्रदर्शन में लाठीचार्ज, आशा वाले बहन आए लाठीचार्ज जी। अभी जो एनडीए वाले थे विजय सिन्हा जी, लोग लाठी खा लिए। आपके डिप्टी सीएम जी जी, आशा की बहनों से खा लिए। तो किसी को बोलने ही नहीं दोगे तो लोकतंत्र कहाँ है? मुखिया बोलेगा नहीं कि हम काम नहीं कर पा रहे हैं, जिला परिषद नहीं बोलेगा हम काम नहीं कर पा रहे हैं, शिक्षक नहीं बोलेंगे हम काम नहीं कर पा रहे हैं, होमगार्ड नहीं बोलेंगे हम काम नहीं कर पा रहे हैं। हर जगह तुम लाठी चला दोगे। इतने डरपोक हो गए हो, तुम्हारी बोली में तुम्हारी कार्यप्रणाली में दम नहीं है क्या? जी, सारा खोखला हो चुकी है ना भैया। तो हम लोग क्या करेंगे? हम लोग क्या करेंगे? जिंदगी भर घुट घुट के मरने से अच्छा है कि लाठी खा के मर जाएंगे। हम तो कहते गोली चलवा दो, गोली चलवा दो। जिंदगी भर घुट घुट नहीं मरना है, हम अभी मर जाएंगे, लेकिन कायर की तरह नहीं मरेंगे। मरेंगे तो वीर की तरह मरेंगे। जी, आप अपना परिचय दे दें। मेरा नाम ऋतुराज वसंत है, जमालपुर मुंगेर से आया हूँ। तभी आप ऋतुराज जी को सुन रहे थे कि इनका कहना है कि जब तक छात्रों को और छात्राओं को उसका न्याय नहीं मिलेगा, तब तक हम लोग अनवरत इस आंदोलन में बैठे रहेंगे, डटे रहेंगे। और प्रशांत किशोर इसके लिए जो है सबसे अगुवाई कर रहे हैं और आगे रहेंगे। प्रशांत किशोर हमेशा छात्राओं के साथ थे और रहेंगे। ऐसे ही खबर को देखते रहने के लिए बने रहे हमारे साथ। नमस्कार।